नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपको सिर्फ द भारत मित्र पर मिलेगी। खबर पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा से। गोइलकेरा में कोयल नदी पास होती है और यहाँ पर कुछ घाट है, जैसे कुछ जगह है भरडिया, पुकाम, दलका, रायम और माराश्रम। यहाँ कोयल नदी से बालू का उठाव होता है, अवैध तरीके से होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि गोइलकेरा की अर्थव्यवस्था यहां से बालू उठाव पर ही टिकी हुई है। सरकार की नीति ऐसी है कि भाई साहब बालू चोरी कीजिए, सरकार भी यही कह रही है। अब हो क्या रहा है, यहां पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्चस्व की लड़ाई किनसे चल रही है? देखिए, बालू चोरी के लिए एक व्यवस्था होती है जिसको कहते हैं एंट्री। एंट्री का मतलब यह होता है कि आपको अघोषित रूप से आप व्यवस्था सेटिंग वेटिंग कर लीजिए तो पुलिस प्रशासन कोई आपको नहीं रोकेगा बालू उठाव करने से। उसको कहते हैं एंट्री। अब एंट्री का तरीका ये होता है कि आप हफ्ते के हिसाब से दीजिए या महीने के हिसाब से दीजिए। सबका मैनेजमेंट होता है, अभिषेक भारती का भी मैनेजमेंट होता है, सबका, जितने लोग हैं सबका मैनेजमेंट होता है। मीडिया का मैनेजमेंट होता है, सामाजिक कार्यकर्ता का मैनेजमेंट होता है, पुलिस का मैनेजमेंट होता है, प्रशासन का मैनेजमेंट होता है, सबका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एंट्री। कि पुलिस प्रशासन को हमने एंट्री दे दी, अब पुलिस प्रशासन हमको नहीं रोकेगा। ठीक, तो इन जगहों से बालू का उठाव होता है। तो पहले क्या होता था कि ट्रैक्टर से बालू का उठाव होता है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो ट्रैक्टर से काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, पुलिस प्रशासन ने एंट्री हाईवा को दे दी है और इनको जो छोटे छोटे बालू वाले जिनसे घर चलता है, ट्रैक्टर वाले, उनको एंट्री नहीं दी है। तो अब हो क्या रहा है, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर जो है ये गोइलकेरा के डेरवा चौक के पास की है। यहाँ ट्रैक्टर चालकों ने हाईवा को रोक दिया कि भाई साहब हाईवा को एंट्री कैसे मिल रही है और ट्रैक्टर को एंट्री क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि हाईवा में ज्यादा बालू होता है तो इसीलिए हाईवा को एंट्री मिल रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को ज्यादा पैसा मिलता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बालू का जो पूरा धंधा है, चाहे एंट्री वेंट्री मैनेजमेंट, सब सत्तारूढ़ दल के नेताओं के देखरेख में ही चल रहा है। और मैं खम ठोक के बोल रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं के देखरेख में ही चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक नेता है, उन नेता का नाम है आतिफ हुसैन। ये लोडिंग पॉइंट जो है उसकी व्यवस्था पूरी जो है आतिफ हुसैन के द्वारा ही चलाई जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा निखिल चोरवा, इस तरीके के कुछ नाम जो है वो आ रहे हैं। लेकिन खैर ये सब बातें बात की बातें हैं। अब हो क्या रहा है, ट्रैक्टर चालक जो है, जो ट्रैक्टर के संचालक हैं, वो रोक दे रहे हैं हाईवा वालों को कि भाई साहब अगर बालू चोरी हो रही है तो हम भी करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि हाईवा वाला, पैसा तो हम भी देते हैं कम ज्यादा, लेकिन दे तो हम भी रहे हैं। तो फिर सिर्फ हाईवा वालों को एंट्री क्यों मिल रही है? तो यही डेरवा चौक पर रोज ये ट्रैक्टर वाले हाईवा वालों को रोक दे रहे हैं और यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति हो गई है। मतलब ये स्थिति हो गई है कि अगर इसको नहीं रोका गया, इन दोनों के बीच के गतिरोध को, आज गोलीबारी हो, कल गोलीबारी हो, परसों गोलीबारी हो, लेकिन यहाँ पर खून बह जाएगा। इसलिए बह जाएगा कि ट्रैक्टर चालकों को भी व्यवस्था चाहिए, उनको भी घर पोसना है, परिवार पालना है, सब कुछ पालना है। अच्छा, यहाँ पर आप चाह के भी बालू चोरी नहीं रोकवा सकते। इसलिए नहीं रोकवा सकते कि यहाँ व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन यापन ही यहाँ पर बालू के कारोबार से होता है। और ऐसा नहीं है कि वो बेईमानी करते हैं, वो सबका व्यवस्था बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पत्रकार को मैनेज नहीं किया जाता, सबको मैनेज किया जाता, मतलब सबकी व्यवस्था टाइट रहती है ना। गोइलकेरा की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है, मैं बालू चोरी रोकने के लिए कह भी ना, क्योंकि सरकार का भी इंटेंशन नहीं है बालू चोरी रोकने का। मेरा फोकस ये है कि भाई साहब हाईवा वालों को इजाजत दे रहे हैं, ट्रैक्टर वालों को इजाजत नहीं दे रहे, तो यहां पर एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है जिसके चलते कानून व्यवस्था की एक समस्या आ सकती है। अरे भाई चोरी कर रहे हैं तो सब लोग चोरी करिए, सबका घर चले, है कि नहीं? अरे क्रांतिकारी बन के क्या फायदा? कल ही मेरे को एक सज्जन बता रहे थे कि बताइए क्रांतिकारी बन के क्या फायदा? आप कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार है जो सरकार प्रशासन विपक्ष सब मिलकर के करना चाहेगा और आप रोक लीजिएगा? कोई नहीं है ना, नहीं है। तो इसीलिए क्रांतिकारी बन के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बालू चोरी रोकने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं। मेरा इंटेंशन है वहां का संघर्ष जो रुकना चाहिए, क्योंकि आज कल परसों में कभी भी वहां पर कुछ भी हो सकता है। ट्रैक्टर चालक जो है वो बहुत आक्रोशित है और वो हाईवा जो संचालक है उनसे, अच्छा सबसे गजब बात यह है कि वो गोइलकेरा की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर चल रही है। मतलब मनरेगा फनरेगा जितनी जो सरकारी योजना है, अब लोगों का फोकस इधर से हट गया, बस देना है दो, नहीं देना नहीं दो। वो लोग कर्जा लेके भी ट्रैक्टर हाईवा खरीद ले रहे हैं कि भाई साहब हम अब बालुए का काम करेंगे। तो मतलब समझिए कि घरे घर अब बालू कारोबारी वहां पर हो गए। जैसे बुंडू सिल्ली सब इलाके में आपको घरे घर हाईवा मिलेगा। क्यों?
सरकारी योजना चाहिए नहीं, अपना बालू का काम करेंगे, मस्त रहेंगे। तो उसी तरीके से गोइलकेरा में भी घरे घर ट्रैक्टर हाईवा सारी व्यवस्था हो गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अभी जम्मा जीमा संभाला हुआ है सत्ताधारी दल के नेताओं ने कि भाई साहब यहाँ पर एंट्री देनी है तो हम लोग के पास ही देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना है तो हम लोगों के पास मैनेज करना पड़ेगा, बाकी सब चीज हम मैनेज कर लेंगे। तो ये तो फिलहाल झारखंड की व्यवस्था है। हम चूंकि मीडिया हमने बता दिया कि यहाँ पर स्थितियां बहुत तनावपूर्ण हो सकती हैं आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर, तो इसीलिए पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से देख ले कि यहाँ पर क्या व्यवस्था करेगा।